जी प्यारे बच्चों, आपको कल पार्ट 3 रियल नंबर वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न था सभी आपको जो है थ्योरी पूरा कंप्लीट करा दिया गया था। पार्ट 1 में आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया। पार्ट 2 आपके लिए हम आपको सम संख्या, विषम संख्या और आपको जो है पूर्णांक संख्या इस तरीका से रिलेटेड। उसके बाद पार्ट 3 में भी आपको संख्या, परिमेय संख्या यानी जो भी संख्या है आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें सभी थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया। और आज आपको लेके आए हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको हम बोले थे कि जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रत्येक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब पर आधारित हम आपको लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। और आज आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। आप लोग का कोऑपरेट बहुत अच्छा रहा, लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत अच्छा किए, 3 वीडियो में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसी तरीका से आप लोग कोऑपरेट करते रहे और आपको लगभग जितना अच्छा कोऑपरेट रहेगा आपको हम बारीकी से यानी डेली वाइज आपको जो है क्रैश कोर्स जो किया गया है स्टार्ट आप लोग के लिए किया गया है और एग्जाम तक बारीकी से सभी सब्जेक्ट के कराया जाएगा। अभी मैथ को कराया जा रहा है। मिनिमम आपको 1100 यानी समझिए 1100 सब्सक्राइब जहिया हो जाएगा, 1100 सब्सक्राइब जहिया हो जाएगा उस कल से जो है आप लोग के लिए हम साइंस का भी क्रैश कोर्स इंक्लूड कर देंगे, वादा करते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और पढ़िए 100% गारंटी के साथ। अभी तक क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए ही लाए हैं जो बच्चा कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। इसके लिए आप लोग के लिए आज पार्ट 4 प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है यानी प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी जो भी क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस तरीका से प्रश्न आपको जो है रहता है। अब इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन आपको निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्राकृतिक संख्या पता होना होगा। जब तक प्राकृतिक संख्या आपको थ्योरी पता नहीं रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा ऑब्जेक्टिव कहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है आपको थ्योरी कंप्लीट करना होगा। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब आपको हम बताए थे गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे आपको 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 बताए थे, वही प्राकृतिक संख्या आपको पहचानना है कि कौन प्राकृतिक संख्या है। और देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या, आप इसमें ऑप्शन रहेगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन पूछता है 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कौन एक सही है उसके बारे में बताना है। अब आगे देखिए 1/2 है, आपको बताया गया है इसमें चुनना क्या है प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में जो है कोई एक सही रहता है और 3 गलत रहता है। अब इसमें देखिए कौन ऐसा प्राकृतिक संख्या है उसको आपको चुनना है। अब देखिए 1/2 हम आपको क्या बोलता है कि बटा में जो हो यानी P/Q में हो वह परिमेय संख्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या नहीं। तो हम कैंसिल करेंगे, गलत मतलब आपको कौन सही उसके बारे में। तो हम जानते हैं कि P/Q यानी बटा के रूप में हो यानी परिमेय संख्या, हमको पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, इसलिए ऑप्शन 1/2 नहीं होगा, यानी ये आपको गलत ऑप्शन है। दूसरा आपको -2 है, यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है माइनस से स्टार्ट होता है। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस लग गया, तो इसके लिए यहाँ माइनस जैसी लग गया तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या करें। इसलिए आपका -2 भी जो है ये भी आपको गलती है। अब क्या है हमको प्राकृतिक संख्या 0, हम क्या जानते हैं संख्या हमारा प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, लेकिन यहाँ 0 है यानी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी आपको गलत हो जाएगा। 4 क्या है प्राकृतिक संख्या है, यानी इसमें क्या है गिनती की संख्या कहता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 डैश से स्टार्ट हुआ। या 4 क्या है गिनती की संख्या में आ रहा है जो 1 से प्लस जा रहा है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हुआ डी। आप लोग वाली बात समझ में आ गया होगा। जब तक संख्या का ज्ञान आपको पूरा नहीं होगा तब तक आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ऑब्जेक्टिव। अब इसी से रिलेटेड आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 2, 4, 5 को आपको बता दिया गया है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे अभी मैट्रिक वाला हो, इंटर वाला हो, आपको 9, 10 किसी भी प्रकार के एग्जाम रहेगा, कंपटीशन लेवल के एग्जाम रहेगा, कोई भी एग्जाम में हो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन वाला ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग को छूटेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपको है निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है, ये भी वही क्वेश्चन है। अब देखिए √3, अब क्या हम
पार्ट 3 वीडियो में बताते परिमेय और अपरिमेय रूट लगा हुआ है, यानी बताते ना कि जिस दुल्हा के जो माथा पर जो टोपी लग जाता है यानी रूट लग जाता है और बर करने पर बाहर नहीं आए, वही अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए इसको माथा पर टोपी लग गया और बर करने पर बाहर नहीं, यानी 3 है, तो हम जानते हैं कि 3 को खंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 3 को 1 से लगाएंगे, क्या हो रहा है कि 3 को खंड 3 गुणो 1, 2 को तो नहीं मिला है, जैसे नहीं मिला यानी बाहर नहीं आ रहा है, जब बाहर नहीं यानी अंदर रह गया, रूट में रह गया, तो अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि हमको पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, यहाँ अपरिमेय संख्या का मतलब गलत बात। अब दूसरा ऑप्शन 1/2 का रहा, अब 1/2 हम जानते हैं 1/2 यानी बटा में आ गया, यानी परिमेय संख्या, हमको प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी 1/2 भी गलती। अब 2 क्या है, अब जानते हैं गिनती की संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 2 आ गया यानी प्राकृतिक संख्या, बात सही है, इसका मतलब ये सही हो गया। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, √2/2, √2 क्या हो गया, अपरिमेय, बटा में 2 परिमेय, अपरिमेय बटा परिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, ये तो ये भी बात गलत हो गई, यानी आपका पूछ रहा कौन प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 2 आंसर आपका सही हो। अब तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देख लीजिए कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है के मतलब क्या है, जो है उसको नहीं पूछना है। अब देखिए 5, पहला ऑप्शन क्या है मेरा, आपको 4 ऑप्शन है, क्या है 4, 1 के 4, अब 4 क्या है गिनती की संख्या में आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मेरा ही सही हो गया। 3 दूसरा ऑप्शन है, 3 भी आ रहा है, इसलिए वो भी सही हो गया। आगे क्या है 0, अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, 0 से स्टार्ट हो गया यानी पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट हुआ प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमको प्राकृतिक संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो 0 तो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर 2 क्या है, 1 से बाद आ रहा है, 1 2 3 में 2 आ रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमको आंसर क्या पूछा है, इनमें कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी नहीं वाला आंसर पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा जो है 0 यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इनमें कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें भी पूछ रहा है क्या नहीं है। अब देखिए 5 क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, जानते हैं कि गिनती की सभी संख्या 1 के बाद सब होता है प्राकृतिक संख्या, तब क्या हो रहा है प्राकृतिक संख्या, यानी ये आपको प्राकृतिक संख्या में है, ये क्या है 7, ये भी आपको गिनती की संख्या में आ रहा है, तो ये भी है। ये क्या हो गया 3, ये भी गिनती की संख्या में आ रहा है, इसलिए ये भी है। कि -3 लग गया, एक तरीका से बटा में ना कुछ होता एक होता है, तो आपको जो है परिमेय संख्या भी हो सकता है, माइनस से स्टार्ट है तो पूर्णांक संख्या तो आप जान ही रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि इनमें कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप जानते हैं कि गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन माइनस में आ गया है, और जैसे ही माइनस लग गया है तो गिनती की संख्या में नहीं जाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, सॉरी प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है क्या प्राकृतिक संख्या है और ई प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी गलती बात कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब क्या कर रहा है -2/3, जैसी बटा में आ गया समझ लीजिए परिमेय संख्या, एकदम कैंसिले बात है। अब क्या कर रहा है 1/2, क्या कर रहा है 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा आपको, ये भी बटा में हो गया तो कौन संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब क्या है ये 2√2, ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या हमारा कौन है 5 है, क्या है 5 है। अब इसमें क्या कह रहा था कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या हमको कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पूछता कथी कौन प्राकृतिक संख्या है पूछता तो 5 हो जाता, लेकिन नहीं है का मतलब है आपका ए भी ऑप्शन सही है, आपको ए भी ऑप्शन सही है, आपको ए भी ऑप्शन सही है। और यहाँ कह रहा है क्या प्राकृतिक संख्या, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो हमको नहीं वाला पूछ रहा है, कौन सा संख्या है वाला नहीं पूछ रहा, जो नहीं है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी आंसर सही हो जाएगा, आपको ए बी आंसर सही हो जाएगा, आपको ए बी, यानी इसमें ए बी डी, यानी सब ऑप्शन में आपको जो ई ऑप्शन के मतलब आपको एक बढ़ा दिए हैं, ई ऑप्शन में आपको जो ए बी और डी तीनों सही आपको हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन आपको पूरा सही हो जाएगा। मानेगा में क्या पूछा कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो नहीं है क्या मतलब जो है उसको छोड़ के, तो 5 आपका है और ई तीनों नहीं है, इसका मतलब आपको ई ऑप्शन में ए बी और डी जो ऑप्शन हुआ आपका सही हो गया।
इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा, लेकिन गौर से जो समझा उस पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या नहीं है का मतलब है कि गिनती की संख्या होगा वो होगा, तो गिनती संख्या 5 है मतलब ये है, अब बाकी बात ये सब नहीं है, मतलब आपको नहीं पूछ रहा था, इसलिए तीनों आंसर हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए है, ए बी डी आपको प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोग प्राकृतिक संख्या के एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हुआ जो समझ में नहीं आया होगा, सब समझ में आएगा। और आगे आप लोग के लिए दूसरा सीरीज में आपको जो है पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न, क्या है पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न। पूर्ण संख्या होता है कि आपको पता है, गिनती की संख्या के पहले शून्य शामिल हो जाने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी सब बात वही रहेगा, खाली 0 से स्टार्ट हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या, निम्न में कौन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है का मतलब समझ लिए 0 भी आ जाएगा, 0 के बाद सब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2/3 हम जानते हैं पूर्ण संख्या बटा में होता है, नहीं ना होता, बटा यानी परिमेय संख्या होता है, इसलिए बात गलती कर दिया। अब देखिए √2 हो पूछ रहा है, रूट जैसी माथा पर रूट लग गया यानी अपरिमेय हो गया। अपरिमेय क्योंकि वर्ग करने को बाहर आ नहीं रहा, इसलिए ये भी गलती होगी। अब पूर्ण संख्या हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, पूछ रहा है पूर्ण संख्या है तो 0 बाकी में है, सही हो गया। अब देखिए -3 होता है, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्लस की ओर जाता है 1 2 3 गिनती की संख्या, माइनस होता नहीं, इसलिए गलती होगी। यानी आपका सब सही में से क्या हो गया, सी यानी 0 आपका पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या है सॉरी। तो सतमा क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में कौन पूर्ण संख्या है। अब इसमें कहा कौन पूर्ण संख्या है, देखिए 5। आप जानते हैं गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो 5 भी तो पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि आपको हम नोट्स में पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं स्टार्ट होता है। तो हमको पूर्ण संख्या में 5 भी तो आता है ना, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। -1/2 पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा, इसलिए नहीं होगा। √3 है, आप जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या होता है, जो बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, बटा में होगा, यानी परिमेय संख्या ये भी नहीं होगा। यानी कौन हमारा हो रहा है, तो 5 क्या होगी पूर्ण संख्या। हम जानते हैं गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट के बाद हमारा 5 भी तो आएगा ना, इसलिए पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्ट हुआ वही नंबर सबसे छोटी हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन 1। क्योंकि आप 1 होगा लेकिन छोटी नहीं है, 1 से पहले भी 0 होता है। 2 है, 3 है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा है, क्योंकि सबसे छोटी हमारा 0 होता है, तो आपको 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं। अब इससे रिलेटेड आगे आपको जो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी एक भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़े, हर टाइप वाइज क्वेश्चन हम उठा लिए हैं कि हमारा बच्चा जो है एकदम 0 से भी हो तो हीरो बन जाए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, पूर्ण संख्या का समूह किससे शुरू होता है। क्वेश्चन यहाँ पलट दिया है, 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वहाँ पलट दिया है कि पूर्ण संख्या का समूह किससे शुरू होता है, यानी पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है। पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होता है। अब इसमें हमको ऑप्शन 1 से शुरू होगा तो नहीं, बात गलती पूछ रहा है। 2 से शुरू होगा तो नहीं, गलती होगा। -1 से शुरू होगा तो नहीं होगा, यानी 0 से शुरू होगा, इसलिए सही। अगला क्वेश्चन क्या, में कौन पूर्ण संख्या नहीं है, फिर कह रहा है नहीं है तो है कौन, तो 0 के बाद जो स्टार्ट होता है से ना है, 0 1 2 3 4 डैश डैश, जैसे आपको 0 1 2 3 डैश डैश, यह ना आपका पूर्ण संख्या। अब इसमें से देख लीजिए जो मिल गया पूर्ण संख्या, ना मिला वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब 0 आपको मिल गया है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो हमको पूछ रहा है नहीं का मतलब है कि 0 है, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या है, 2 होता है, ये भी पूर्ण संख्या है। -3, अब देखिए इसमें -3 कहीं दिखाई दे रहा नहीं, दे रहा है, इसलिए हमारा ये भी ये आंसर क्या है, गलत है। अब डी नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी ये भी सही है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, तो तीनों जब है ही है तो कौन नहीं है, तो सी वाला नहीं है, मतलब सी नंबर होगा, सही हो गया आंसर, यानी -3 नहीं है। आपको ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर पूर्ण संख्या है, और सी नंबर यानी -3 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सही क्या आंसर हुआ, सी यानी -3 हुआ, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप लोग के प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से आप लोग डेली रूटीन वाइज आप लोग जो है ग्रुप में जुड़ जाइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को इतना अच्छा से कीजिए, जितना मतलब दोस्त है उस सबको शेयर कर दीजिए। आप लोग का जितना चैनल ग्रोथ होगा उतना आप लोग के लिए एनर्जी के साथ सब सब्जेक्ट धीरे धीरे लाया जाएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।